वेलकम चिल्ड्रन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने वैष्णवी और राधिका ने पहले से इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, तो हम इसके बारे में ब्रीफली आपको बता सकते हैं कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप होने वाला है, तो हम इसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके रीड करेंगे। और लास्ट में, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनाए हैं, तो हम हमारी तरफ से इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस हिसाब से आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ये चैप्टर समझाने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर में से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन कोई भी टीचर या किसी भी क्विज कंपटीशन में आपको पूछा जाए, वो सब आपको बिल्कुल साफ साफ पता चलेगा। वीडियो के शुरू में एक ही रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी जानकार हैं जो हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1 का वीडियो देख सकता है, प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें और इस चैप्टर को पढ़ सके, आनंद ले सकें। तो ठीक है बच्चों, वैष्णवी हमारे लिए ये जो चैप्टर है इसको रीड करेगी। शुरू करो वैष्णवी। सबसे पहले हेडलाइंस। The wonderful world of science. द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के बहुत ही खूबसूरत वाली दुनिया। ठीक है। As human beings, we have always been curious about our surroundings. इंसान होने के नाते हम हमारे आसपास की चीजों के बारे में बड़े ही उत्सुक रहते हैं या जिज्ञासु रहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, साइंस इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा और साइंस हमेशा पैरेलल चलती है। क्यूरियस ये जो वर्ड है ये पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। क्यूरियस यानी जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, इसको हमेशा ध्यान रखना। सराउंडिंग्स का मतलब हमारे आसपास की चीजें। जो भी हार्ड वर्ड लिखना चाहे कोई बच्चा प्लीज लिख सकते हैं, बहुत फास्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर को। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स। हम एक्सप्लोर करते हैं, तलाश करते हैं हमारे आसपास की चीजों को। एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। और बचपन से ही हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि एक बार की तो बड़े लोग भी चकरा जाते हैं कि इन्हें जवाब क्या दिया जाए। हाँ जी। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage ऑफ द स्कूल? क्या आपने नई नई जो खोज है और नए नए एक्सप्लोरेशन आपने जो प्रिपरेटरी जो छोटी क्लासेस थे उनमें किया है? As you enter the middle stage, जैसे ही आप करीब आधे में पहुंचते हो, आधी उम्र पे पहुंचते हो, we will continue this fascinating journey. हम ये जो खूबसूरत जर्नी है, फैसिनेटिंग जर्नी यानी खूबसूरत जर्नी, हमारी खूबसूरत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। Trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो फिर हम और ज्यादा एक्सप्लोर यानी तलाश करने की कोशिश करते हैं इस सुंदर दुनिया के बारे में जिसमें हम रहते हैं। And for that, we have a new subject, science. और उसके लिए हमारे पास क्या है? साइंस। एक्चुअल में साइंस क्या है? हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में खोजबीन करना या उसके बारे में जो भी अंडरस्टैंड करना और साथ ही एक्सप्लोर करना, ये क्या है? साइंस। यस। Welcome to the wonderful world of science. आपका साइंस की दुनिया में स्वागत है, खूबसूरत दुनिया में। Science is a way of thinking, observing and doing things. देखिए बेटा, सबसे पहले इधर देखिए, व्हाट इज साइंस। दरअसल ये जो क्वेश्चन है और इसका ये जो आंसर है, ये अभी आपके बार बार आने वाला है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज साइंस? और उसका आंसर क्या है? साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस एक सोचने का तरीका है। ऑब्जर्विंग यानी ऑब्जर्व करना या फिर उस पर गौर करने का। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, और फिर उसको समझना, जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं उसको समझना। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, और जो इस यूनिवर्स के, इस दुनिया के जो सीक्रेट्स हैं, जो राज है, उनको अनकवर करना यानी बापर्दा करना या उनसे पर्दा हटाना या उनको जानना, ये क्या है? साइंस है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, आप लिख सकते हो। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, Think of it as a big adventure. इसको एक बड़े एडवेंचर के तौर पर सोचिए। We ask questions, हम क्वेश्चंस करते हैं, explore the world and try to understand how things work. हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं यानी खोज करते हैं। एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। For this, the most important thing is to have curiosity. और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? क्यूरियोसिटी। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, क्यूरियस, जिज्ञासा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप साइंस पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी साइंस, जितनी भी साइंस है वो पूरी किस पे डिपेंड करती है? जिज्ञासा पे, क्यूरियोसिटी पे। ओके। Which is where the title of this book comes from.
और क्यूरियोसिटी से ही इस बुक का टाइटल आया है, जो कि क्या है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस इज पैरेलल टू क्यूरियोसिटी. जितने अपन क्यूरियस होंगे उतनी ही साइंस के बारे में ज्यादा हम जान सकेंगे. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं. Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रे, चाहे हम धूल के छोटे कणों के बारे में पढ़े या फिर बड़े पर्वतों यानी माउंटेन्स के बारे में पढ़े, अ लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, चाहे हम छोटे पत्ते के बारे में या पूरे जंगल के बारे में पढ़े, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ एक्साइटिंग जो कि आपको उत्साहित कर दे, ऐसा होगा जिसके बारे में हम डिस्कवर करते हैं. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी नाइट स्काई की तरफ देखा है? एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन, और क्या आपने इस चीज का आश्चर्य किया है कि जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं? और वाज ए फ्लावर ब्लूम, क्या आपने खिलते हुए, ब्लूम बेटा लिखना नहीं समझ में आता है तो ब्लूम यानी खिलना, और वाज ए फ्लावर ब्लूम, क्या आपने खिलते हुए फूल को देखा है? एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और कभी सोचा है कि इसको कैसे पता कि इसको कब खुलना है ना? देन आगे देखिए, पढ़ो वैष्णवी. these, These, oh, these are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. unreveal. These are just a few of the many mysteries. ये बहुत सारी mysteries में से बहुत सारी जो mysteries हैं, या फिर जो जो बहुत सारी जो mysteries हैं, रहस्य हैं, उनमें से बहुत कम है जो हम unreveal कर पाते हैं या सोच पाते हैं जिनके बारे में. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. जो सबसे अच्छी चीज साइंस के बारे में है या सबसे सुंदर चीज है, ये हर जगह है. साइंस इज एवरीवेयर. From the depths of the ocean to the फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन यानी समुद्र की गहराई से लेके vastness of outer space. वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस यानी पाताल से लेके आसमान तक. From what is cooking in the kitchen रसोई में कुकिंग करने से लेके to what is happening on the playground. ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके बारे में. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. बड़ी सारी सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग, धरती फाड़ जो डिस्कवरीज है यानी जो बड़ी डिस्कवरीज है, वो कहाँ से आई है? अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते थे वहां से आई है. Science is like a giant and unending jigsaw puzzle. देखो क्या कह रहे हैं, साइंस इज लाइक ए जाइंट, साइंस एक राक्षस की तरह है यानी जो कभी खत्म नहीं होता है, बहुत बड़ा हो उसकी तरह है. एंड अनएंडिंग जिग्सो पजल, एक जिग्सो पजल की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती. आप उसमें से एक सोल्व करोगे तो दूसरा क्वेश्चन निकल जाएगा, दूसरा सोल्व करोगे थर्ड क्वेश्चन निकल जाएगा, इस टाइप से. आगे पढ़ो. Every new discovery we make adds another piece to the puzzle. हर एक जो डिस्कवरी हम करते हैं वो मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल. जैसे जैसे हम कोई भी डिस्कवरी करते हैं वो आगे आगे नई चीजें जोड़ती जाती है पजल के अंदर, यानी हम और ज्यादा उसमें उलझते जाते हैं. एंड यू नो, And you know the best thing about the puzzle? और इस पजल के बारे में आप कुछ खास चीज जानते हैं? There is no limit to what we can discover. हम जो जो खोज कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है. Since every new piece no ऑफ नॉलेज of knowledge leads to more questions. हर एक जो भी हम नया ज्ञान जो भी प्राप्त करेंगे वो कुछ नया क्वेश्चंस पैदा कर देगा. लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, और ज्यादा क्वेश्चंस के मतलब कर देगा. And more things to find out. और उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कई बार वी फाइंड हमें पता चलता है या हमें मालूम होता है दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, कि गलत जगह पे हमने वो जो पजल है उसका हिस्सा रख दिया है. नीड्स टू बी मूव्ड, और हमें आगे बढ़ना पड़ता है. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. नई नई जो डिस्कवरीज होती हैं वो इस दुनिया के बारे में हमारी सोच को बदलती हैं. ठीक है, As you go through this book, जैसे जैसे हम इस बुक के थ्रू जाएंगे या फिर इसको पढ़ेंगे, you will encounter interesting ideas. आप अलग अलग जो बड़े ही इंटरेस्टिंग आइडियाज के बारे में आप जानेंगे. Do some thought-provoking experiments. आप थॉट प्रोवोकिंग जो आपकी सोच को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. And see how some of what we will find out is useful in our daily lives. और सी हाउ सम ऑफ व्हाट, और उनमें से क्या हमारी रेगुलर लाइफ है उसके लिए यूजफुल है उसका पता लगाएंगे. ओके, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान देना आप, अगर आपका ध्यान नहीं हो तो. यहाँ डेली लाइफ तक पढ़ चुके हैं, इससे आगे एंड से पढ़ेंगे अभी. And guess what happens as we discover more and more?
एंड गेस, और सोचिए कि व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, हम ज्यादा से ज्यादा और डिस्कवर करेंगे तो क्या होगा? We start realizing that these ideas are all connected. हमें पता चलेगा कि ये सारे जितने भी आइडियाज हैं जो अलग अलग हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। We will start off by looking at our home planet Earth. सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो घर है यानी कि धरती है उसको। It is the only planet we know that supports life, ये ओनली प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, and it has an environment that we must protect. और उसके ऊपर एक वातावरण है। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली चीज है। फर्स्ट थिंग इज, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ। ध्यान रखना बेटा, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, दूसरे किसी भी प्लेनेट पे नहीं है। एंड इट हैज एन एनवायरमेंट, यानी यहाँ एक वातावरण है, यहाँ एक वातावरण है, हवा का एक वातावरण है जो कि जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वातावरण, हवा, पेड़ पौधे सब मिला के जो बनाते हैं। There is an amazing variety of life on Earth. लाइफ के ऊपर बहुत ही भांति भांति की जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, यानी अलग अलग तरह का जीवन है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव, जो कि भांति भांति के प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो यहाँ सर्वाइव करते हैं एंड थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्लेनेट, और जो कि इस प्लेनेट के थ्राइव यानी फलना फूलना, जो अलग अलग जो इस प्लेनेट के हिस्से में फलते फूलते हैं ना, जहाँ उनको अपने आप को वो एडजस्ट कर पाते हैं वहां पे। आगे पढ़ो। You might have seen a seed grow into a plant, आपने एक बीज को प्लांट बनते हुए देखा होगा। a caterpillar transform into a beautiful butterfly, एक जो कैटरपिलर है या एक जो कीड़ा है वो किस में बदल जाता है? बहुत ही सुंदर सी तितली में बदल जाता है। and many more such observations. और बहुत सारे ऐसे और भी काफी सारे ऑब्जर्वेशंस जो आपने किए होंगे या आपने गौर किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। How do these plants and animals grow? ये कभी सोचा है पेड़ और पौधे कैसे उगते हैं या फिर कैसे बड़े होते हैं? Of course, ऑफ कोर्स, वाकई। to grow, we need food to eat. ऑफ कोर्स, टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, हमें बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। And especially in a large and diverse country like India. और लार्ज और डाइवर्स कंट्री यानी बड़ी, और जो डाइवर्स कंट्री है, बड़ी कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी है यानी अलग अलग तरीके के लोग हैं, वहां रहने के लिए Food is so fascinating. फूड है वो बड़ा ही खूबसूरत है, यानी अलग अलग भांति का फूड है। Across the country, we have different क्यूजीन्स cuisines. अक्रॉस द कंट्री, यानी अपने देश के अलग अलग जगह पे वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स, हमारे पास अलग अलग व्यंजन है। जैसे अपने राजस्थान में क्या है, दाल बाटी चूरमा है, और शायद कचौरी है, समोसे हैं, इस टाइप के हैं। जब अपन साउथ की तरफ जाते हैं तो इडली सांभर वगैरह है, विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज, जिनमें बहुत सारी टेस्टी डिशेज होती हैं। What are they made of? वो सब किस चीज की बनी है? How do we find out? उन सबको हमने कैसे ढूंढा? Along with food, अलॉन्ग विद फूड, भोजन के साथ we need water to survive. हमें पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए। Water is such a delightful substance. वाटर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सब्सटेंस है, डिलाइटफुल सब्सटेंस है। Have you ever run and jumped in a puddle when it rained? क्या आपने कभी किसी खड्डे में जंप लगाया है जब बारिश हो रही हो? Do you ever wonder why and how it rains? क्या आपने कभी सोचा है कि ये बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it? क्या आपने सोचा है कि जब पानी जम जाता है और आइस बन जाती है, यानी उसकी बर्फ बन जाती है, व्हेन वी कूल इट, जब हम उसको ठंडा करते हैं, And boils and becomes steam when we heat it. और वो बॉयल होके स्टीम भाप बन जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। Do you enjoy drink cool water in the summer? आपने क्या ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, गर्मियों में आपने ठंडा पानी एंजॉय किया है पीना? Or showering with warm water in the winter? और आपने गर्म पानी से नहाया है कभी, सर्दियों में एंजॉय किया है गर्म पानी से नहाना? How do we understand hot and cold? हमें गर्म और ठंडे का कैसे पता चला? Whether it is water or आर ओन own body when we have fever. वेदर इट इज वाटर, चाहे वो पानी हो या हमारी खुद का शरीर हो, व्हेन वी हैव फीवर, जब हम गर्म होते हैं। Finding out how hot something is can be important. कोई भी चीज गर्म कैसे होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड बेटे। Then again, there are so many different things around us. उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे चारों तरफ। The paper we write on, पेपर जिस पर हम लिखते हैं, the metal key, लोहे की चाबी, the plastic ruler, प्लास्टिक की पेंसिल,
and the rubber eraser in our box. हाँ, रबर इरेजर जो कि हमारे बॉक्स में है, The magnet that keeps the box closed. वो मैग्नेट जो कि बॉक्स को बंद रखती हैं, The clothes we wear. जो कपड़े हम पहनते हैं, The cup we drink milk in. जिस कप में हम दूध पीते हैं, And so many other और things. बहुत सारी अलग अलग चीजें। What are they made of? वो सब किस चीज की बनी है? Are they made of different materials? क्या ये अलग अलग चीजों से बनी है? How do we separate different materials from one another? हम अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग कैसे कर पाते हैं, भांति भांति के मटेरियल्स को। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम जब अभी इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के साथ ही जब ये कुछ इस चैप्टर का कुछ पोर्शन करीब करीब जैसे ही मैं आपको बताऊं तो ये एक्टिविटी वन जब हमारी हो जाएगी कंप्लीट, एक्टिविटी 1 तक जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक बार की इसको एज ए क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हम जैसे कि बहुत ही फास्ट पढ़ रहे हैं तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ढंग से समझ नहीं आता होगा, लेकिन हम जब उन क्वेश्चंस से, जो क्वेश्चंस हमने आप लोगों के बहुत मेहनत करके बनाए हैं आपके लिए, जब वो हम उनसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. वी विल हैव ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास अनगिनत क्वेश्चंस होंगे जिनकी कोई भी जहाँ मतलब वो खत्म नहीं होते हैं। अबाउट एवरीथिंग ऑन द अर्थ, हर चीज के बारे में जो धरती पर है, एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ेंगे। But why limit our questions to the earth alone? सिर्फ धरती तक ही हमारे क्वेश्चंस खत्म क्यों हो? We can ask questions on thinking beyond. उससे आगे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। The sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. सूरज के बारे में, चांद के बारे में, और जो मिलियंस ऑफ स्टार्स है जो आसमान में हैं उनके बारे में। Whether you are learning about the structure of a leaf, चाहे तो आप एक स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ के बारे में पढ़ रहे हो, यानी एक जो पत्ती है उसका जो बनावट के बारे में पढ़ रहे हो, discovering how things move, चाहे आप ये डिस्कवर कर रहे हो कि चीजें कैसे चल पाती हैं, or separating the skin of a peanut seed, चाहे आप एक पीनट सीड यानी मूंगफली का दाना है उसका जो ऊपर का कवर हटा रहे हो, सेपरेटिंग द स्किन यानी उसका कवर हटाना। we hope each chapter of this book will ignite your स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक, हम सोचते हैं कि इस बुक का हर चैप्टर विल इग्नाइट जो आग लगा देगा, इग्नाइट यानी आग लगा देगा, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आपकी छानबीन करने की जो स्पिरिट है या फिर आपकी जो आत्मा है ना जो छानबीन करने वाली है, उसमें आग लगा देगा जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, यानी आप बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाएंगे। And hopefully you will have lots of questions in your mind. और शायद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। Even though you may not realize it. Even though you may have not realized, आपने नहीं रियलाइज किया होगा, महसूस किया होगा। You have already been finding answers to many of your questions. आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता करने लगे हैं या ढूंढने लगे हैं। Suppose your pen stops writing. सपोज यानी सोचो आपका पेन लिखना बंद कर दे तो What should you do? What would you do, आप क्या करेंगे? You would ask yourself the question. आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, Why did my pen stop writing? मेरा पेन लिखना बंद क्यों कर दिया? You might guess that the ink finished. आप शायद सोचोगे या गेस करोगे, अंदाजा लगाओगे कि शायद इंक खत्म हो गई है। You would then test this guess by opening the pen. आप इस अंदाजे को यू वुड देन टेस्ट, इस अंदाजे को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? आप ओपन करेंगे पेन को यानी खोलेंगे, And checking the ink refill. और इंक की रिफिल को चेक करेंगे। If it is empty, अगर वो खाली है, you would know that your guess was correct. आपको पता चलेगा कि आपका अंदाजा सही है। But suppose you find that the ink was not finished. अगर आपने देखा कि इंक फिनिश नहीं है यानी खत्म नहीं हुई है, Now what would you do? अब क्या करोगे? You would make another guess. अभी आप दूसरा अंदाजा लगाओगे। Perhaps the ink might have dried up. शायद जो इंक है वो सूख गई हो। To test if this guess is correct or अगर not, ये अंदाजा लगाने के लिए कि ये जो अंदाजा है ये सही है कि नहीं है, you will try something else. तुम कुछ और ट्राई करोगे। This is exactly how science works. यही तो है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, इसी तरह तो साइंस काम करती है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, इसी तरह तो साइंस काम करती है। The way you tried to find out why your pen stopped writing जिस तरह से आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि आपका पेन कैसे लिखना बंद कर दिया, is an
an example of the scientific method. इसी को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यानी कोई भी चीज पे गौर करना, ऑब्जर्व करना, उसके बाद में उसके बारे में गैस करना, गैस करके उस गैस को टेस्ट करना, उसी को क्या कहते हैं बेटा? साइंटिफिक मेथड। याद रखना, मैं वैष्णवी ने और मैंने थोड़ा मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर्स का सेट बनाया है, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। कोशिश करते हैं, देखो ये एक्टिविटी वैसे तो आपके घर पे करने की है, मोटा मोटी इसके अंदर क्या कर सकते हैं? लेट अस थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। वैष्णवी ने जो लिख रखा है मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सोल्व। कोई एक सिमिलर प्रॉब्लम बताओ जो आपने ट्राई करी हो। तो वैष्णवी ने तो रिमोट प्रॉब्लम, जो घर में टीवी का रिमोट है उसके बारे में लिखा है। वो लिखती है, आई वंस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माई होम ऑफ टीवी रिमोट When it was not working। ठीक है, जब वो टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा था उसको ठीक किया उसने क्या किया? आई फर्स्ट चेक द बैटरीज। सबसे पहले तो उसने ऑब्जर्व किया कि टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। देन शी चेक द बैटरीज, फिर उसने बैटरीज चेक करी वेदर दे आर डेड और नॉट, ठीक है। देन शी रिप्लेस्ड द न्यू बैटरीज इंस्टेड ऑफ द ओल्ड बैटरीज and then she test whether the remote works or not, or at this stage the remote is working, so he then go to conclusion that the batteries was dead। then इसके अंदर the second question देखिए आप, what steps did you take। आपने क्या क्या नहीं, इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी है बेटा, देखो what are the similar problem that you try to solve। हाँ ठीक है, ये आपने कर ही लिया। और what step did you take? the steps she take is first she observe it whether what is the problem, then she check for batteries and then she change batteries, then she test again and finally the problem was solved। it is also a science। ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी जो आप घर में खुद कर सकते हो। ठीक है, इसको हम जो है लास्ट की जो कुछ लाइन्स है वैष्णवी पढ़ दो फटाफट। Science is not just about memorizing facts साइंस सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उनको याद करने का नहीं, को साइंस नहीं कहते हैं। and figures or doing experiments। और जो आंकड़े हैं उनको, या फिर जो एक्सपेरिमेंट करते आंकड़े हैं उनको याद करने को, या फिर फैक्ट्स को याद करने को, या फिर एक्सपेरिमेंट करने को साइंस नहीं कहते हैं। It is about following a step-by-step process that helps us find answers to our question। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। साइंस क्या है? साइंस इज जस्ट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम हमारी प्रॉब्लम का जो, या प्रॉब्लम का या तो सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन का आंसर का पता करते हैं, उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। So what are the steps that we follow? वी कैन फॉलो। तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं? First, we observe something that we find interesting or we do not understand। सबसे पहले तो हम कोई भी चीज समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, जो हमें अच्छी लगे या इंटरेस्टिंग लगे और उसको हम नहीं जानते हो, जैसे कि वैष्णवी ने रिमोट के बारे में लिखा है वो चीज, यानी उसको ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले तो। This makes us wonder and perhaps thinks of questions about it। ये हमें वंडर यानी आश्चर्य में डालेगी कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन, फिर हम एक सवाल करेंगे, सवाल सोचेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। Then we guess a possible answer to that question। फिर हम इसके बारे में एक पॉसिबल आंसर सोचेंगे, जैसे कि वैष्णवी ने क्या सोचा कि शायद वे रिमोट की बैटरी डेड है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर। हाँ, We test this guess through experiments and more observations। और हम ये जो गेस हमने जो अंदाजा लगाया है इसको कैसे? एक्सपेरिमेंट से या फिर ऑब्जर्वेशन से, यानी गौर करके इसके बारे में, और इसको टेस्ट करते हैं, यानी इसकी जांच करते हैं। जैसे कि वैष्णवी ने नए जो सेल्स है, नई बैटरीज रिमोट में डाल के देखी, फिर ऑब्जर्व किया ना वो चीज। We then try to analyze the results to see if it actually answered our question। वी देन ट्राई टू एनालाइज, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? छानबीन करते हैं। एनालाइज लिखो बेटा, एनालाइज मतलब छानबीन करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, इसका जो रिजल्ट आए हैं, टू सी इफ यू एक्चुअली आंसर अवर, क्या ये अपने सवालों का जवाब है। जैसे कि वैष्णवी ने उसके बारे में क्या छानबीन की, फिर रिमोट को दोबारा यूज करके देखा कि टीवी में कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको क्या जवाब मिला कि हाँ वो वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक बार हम रीड करते हैं। अभी हम थोड़ा सा बीच में रीडिंग को रोकते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स या फिर हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके बारे में थोड़े से नोट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो पढ़ते हैं, ताकि जो हमने फटाफट पढ़ा है इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा सा नॉलेज हो जाए और आपको जो भी टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाए। ओके बच्चों,
तो ये जो सारा चैप्टर हमने आपको रीड करवाया है अभी फटाफट फटाफट, जहां तक हो सकता है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा इसमें। हमने इसको वैष्णवी ने और मैंने मिलके इसको मतलब बिल्कुल आपके लिए समराइज किया है, बिल्कुल शॉर्ट में। मतलब इसका जो सार है, समरी है, वो क्या हो सकती है, वो हमने आपके लिए इसके अंदर लिखी है। आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था, मेन चीज व्हाट इज साइंस। तो ये जो फर्स्ट नोट है, ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो, ये वही है कि क्या है, साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। साइंस क्या है? थिंक करना यानी सोचना, ऑब्जर्विंग यानी गौर करना, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड और वो काम करना जिससे इस दुनिया के जो इसमें हम रहते हैं इसके बारे में हम जान सके, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस दुनिया के जो सीक्रेट्स राज हैं उनको बापर्दा करना या फिर उनके ऊपर से पर्दा हटाना। ठीक है, एक तो इसका समराइज किया, तो एक तो इसमें ये पॉइंट निकलता है। सेकंड हमने जो आपके लिए पॉइंट बनाया है वो है, साइंस इज लाइक ए जिएंट एंड अनएंडिंग जिक्सो पजल। यानी साइंस क्या है? एक राक्षस की तरह है, जिएंट यानी राक्षस, और अनएंडिंग जिक्सो पजल यानी कि वो पहेली जो कभी खत्म नहीं होती। हम उसमें से अगर एक सवाल सॉल्व करेंगे तो दूसरा पैदा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। देन सेकेंड इसका जो हमने थर्ड आपके लिए जो शॉर्ट जो समरी का पॉइंट बनाया वो क्या है, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। जैसे जैसे हम इसमें नई नई डिस्कवरीज करते हैं, इस दुनिया के बारे में जो हमारी जो सोच है वो बदलती जाती है। फोर्थ पॉइंट आप गौर करके देख लीजिए, आप बच्चों लिख भी सकते हो अगर आपको चैप्टर रीड नहीं आ रहा है, थोड़ी लैंग्वेज उसकी अलग सी है इसीलिए। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। देखिए बेटा, मैंने पहले भी बताया था बीच में भी आपको, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, धरती सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ सपोर्ट करती है यानी जीवन है। एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इस पर क्या है, एक वातावरण है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके बच्चों। देन फिफ्थ पॉइंट जो समरी का है वो देख लीजिए, साइंस इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। साइंस क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना, एंड देन कीप अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, और हमारे जो जो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं उनके जवाब पता करना। ठीक है बेटा। देन सिक्स्थ पॉइंट, समरी का सिक्स्थ पॉइंट हमने जो बनाया है आपके लिए, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट कौन है? ये जो पॉइंट है ये अपन जो अभी बाकी का आधा चैप्टर है, थोड़ा बहुत बचा है, उसमें पढ़ेंगे। साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट कौन है? तो साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और नई चीजों को जानने के लिए। आप लिख सकते हैं बेटा, इनको लर्न भी कर सकते हैं आप। सेवंथ पॉइंट है, टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल। साइंस को अच्छे से पढ़ने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो पहली और सबसे जो जरूरी चीज, फॉरमोस्ट थिंग इज बी क्यूरियस। देखो जो हमने शुरू में ही बताया था, क्यूरियस। देखिए बेटा, क्यूरियस यानी जिज्ञासु होना, किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना, क्यूरियस होना। एंड टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। कीनली का मतलब है गौर से, हमारे आसपास की चीजों को गौर से ऑब्जर्व करना, गौर से उसके बारे में जानने की कोशिश करना, क्यूरियस होना। तो टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, साइंस को ढंग से पढ़ने के लिए वी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। ये हमने जो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए हैं। एंड देन हम फटाफट आपको दो क्वेश्चन हमने बनाए हैं आपके लिए, वो भी फटाफट साथ ही आपको बता देते हैं, जिससे कि अभी तक हमने जितना चैप्टर रीड किया है वो सारा आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा जाके फिर से उस चैप्टर को रीड नहीं करना होगा। आप अगर ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं या फिर इनको थोड़ा लर्न कर लेते हैं तो दोबारा आपको घूम के उस चैप्टर को पढ़ना या रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका पूरा हमने समराइज कर दिया। देखिए इसमें क्वेश्चन 1 जैसे हमने बना लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंस। तो ये तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था ही, हमने बार बार बताया है साइंस क्या है, साइंस क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही है। और टेल सम ऑफ इट्स मेन फीचर्स, इसके मेन फीचर्स के बारे में बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है साइंस। साइंस क्या है? बार बार हमने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, और ये हो गया साइंस यहां तक। और इट इज एन एक्साइटिंग एडवेंचर वेयर वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नेचर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस हैपन। तो बेटा यूनिवर्स तक ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसके बाद में ये साइंस क्या है एक्चुअल में ये बताया है। इट इज लाइक एन एक्साइटिंग एडवेंचर, ये एक्साइटिंग एडवेंचर की तरह है। एंड वेयर वी आस्क क्वेश्चन, जहां हम सवाल करते हैं। एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नेचर, नेचर की डिफरेंट डायमेंशंस का पता करते हैं। एंड
ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन, और ये कैसे होता है इस चीज का पता लगाते हैं, ठीक है। देन मेन फीचर्स ऑफ साइंस देख लीजिए। मेन फीचर्स ऑफ साइंस क्या क्या है? साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, यानी धरती मतलब समुद्र पाताल से लेके और आसमान तक हर जगह साइंस है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट वी कुकिंग इन द किचन, जहां हम रसोई में क्या पका रहे हैं, टू व्हाट हैपन इन द प्लेग्राउंड, हमारे जो प्लेग्राउंड पे क्या हो रहा है, हर चीज क्या है बेटा? साइंस है, ठीक है। ये फीचर्स हैं साइंस के, इनको भी हमने थोड़ा सा पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। देखिए, फर्स्ट इसका पॉइंट है, साइंस इज लाइक ए जेंट एंड अनएंडिंग जिगशॉ पजल। साइंस क्या है? एक राक्षस की तरह है और जिगशॉ पजल की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। साइंस हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। साइंस क्या करती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके हमारी क्वेश्चंस के आंसर देती है। इन साइंस टू फाइंड क्वेश्चंस टू द प्रॉब्लम और डिस्कवर न्यू थिंग्स वी यूज साइंटिफिक मेथड विच इज बेस्ड ऑन गेसिंग एंड टेस्टिंग इट। तो साइंस के अंदर क्या होता है? सवालों के जवाब पता करने के लिए और नई चीजें जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए हम जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो जो किस पे डिपेंड करता है? गेसिंग। गेसिंग देखो बेटा, गेसिंग यानी अंदाजा लगाना, गेसिंग एंड टेस्टिंग यानी फिर जो हमने अंदाजा लगाया उसको हम टेस्ट करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं कि भाई वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। गेसिंग और टेस्टिंग पे डिपेंड करता है पूरा। एंड देन फोर्थ जो है इसका पॉइंट है वो है टू अंडरस्टैंड एंड लर्न साइंस। समझने के लिए और याद करने के लिए साइंस को, इट इज नेसेसरी टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द सराउंडिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यहाँ वो आप और एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हो, वो लिख सकते हो एनवायरमेंट कीनली, KEENLY, कीनली यानी गौर से, एनवायरमेंट को गौर से ऑब्जर्व करके, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हमने जो जो पहले जो पढ़े थे शॉर्ट नोट्स, वो ही इस क्वेश्चन में लगभग सारे हैं। तो आप अगर ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी करीब करीब आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। देन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, ठीक है बच्चों। साइंटिफिक मेथड क्या है? एक्सप्लेन इट मेन स्टेप। तो आपको सबको पता है, जैसे कि वैष्णवी ने जो मेथड अपनाया रिमोट के लिए, वो ही साइंटिफिक मेथड है। उसको थोड़ा हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने और वैष्णवी ने कोशिश करी है आपको बताने की, आप गौर करके देख लीजिएगा। देखिए, देन बेटा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स मेन स्टेप। इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो बताइए। तो देखिए, साइंटिफिक मेथड के बारे में देख लीजिए पहले। इन साइंस में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गेसेस, यानी अंदाजा लगाने का जो प्रोसेस है, एंड टेस्टिंग, उसके बाद टेस्ट करना है, इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यूज किया जाता है, एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंस के अंदर जो अंदाजा लगाना और टेस्ट करने का जो प्रोसेस है, नई नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड के जो मेन स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड आर, Main steps is, first we observe something that we find interesting or we do not understand. Second, this makes us wonder and perhaps think of a question about it. Then we guess a possible answer to that question. Fourth, we test this guess through experiments and or more observations. Fifth, we then try to analyze the results to see if it actually answers our questions. तो जहां तक ये पहले भी हम इस चीज को नोट्स में भी पढ़ चुके हैं और यही बार बार है। एक्चुअल में हमने जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ा है वो सारा इसी चीज पे है, गोल मोल घुमा के उसी एक ही चीज पे है। तो मोटा मोटी लगभग ये 2 क्वेश्चन करीब करीब सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम अभी वापस चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, तो बड़ा ही बोरिंग सा चैप्टर है बच्चों, तो हम फटाफट सबसे पहले तो इसको चैप्टर को हम खत्म करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे जुड़े जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो सब और कर लेंगे, ताकि आपको सिर्फ जो बड़ा क्वेश्चन 2 थे वो आप थोड़ा बहुत नोट्स रीड कर लेंगे, साथ ही वो क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, रीड करते हैं आगे। साइंटिस्ट आर द पीपल Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. साइंटिस्ट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो साइंटिफिक मेथड। वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, और नई नई चीजों के बारे को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे रीड करो। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. पर कोई भी जो साइंटिफिक मेथड से काम करता है ना, उसको क्या कह सकते हैं? हम साइंटिस्ट कह सकते हैं। जैसे कि Someone cooking food may be wondering why the dal
has spilled out of the cooker. जब कोई खाना बना रहा हो और कुकर से दाल बाहर स्पिल कर रही हो यानी बाहर निकल रही हो, उफन रही हो, तो वो सोचता है कि ये दाल बाहर क्यों निकल रही है, क्यों उफन रही है? Was there too much water? क्या यहाँ बहुत ही ज्यादा पानी डाल दिया मैंने इसमें? Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. कोई जो बाइसिकल रिपेयर वाला वो ये सोचता है कि टायर बिल्कुल फ्लैट कैसे हो गया, यानी पंचर क्यों हो गया? From where did the air leak out? कहाँ से हवा निकलने लगी है? Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. और एक इलेक्ट्रिशियन जो ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो लाइट है ये क्यों काम नहीं कर रही है? Is there some problem with the bulb or the switch? क्या प्रॉब्लम बल्ब के साथ है या स्विच के साथ है यानी बटन के साथ है? When we try to ask questions and find out answers, in a way we are all scientists. अगर हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं यानी खुद ही क्वेश्चंस पहले बोलते हैं और फिर उनका जवाब ढूंढते हैं तो फिर हम सब क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। तो बेटा आप सब भी साइंटिस्ट हो, ठीक है? यानी एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। आप डेली की लाइफ सिचुएशन में गौर करना है कि साइंटिफिक मेथड कौन फॉलो करता है। तो हर एक जो आप छोटे बच्चे हो टायर की पंचर निकालते देखते होंगे, तो वो जो फॉलो करता है, जैसे चैप्टर लंबा हो रहा है, शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि वो सबसे पहले टायर खोलता है, टायर में हवा भरता है, हवा भर के और फिर उसको पानी में डुबोता है, जहां से एयर लीक होती है वहां बबल्स होते हैं ना, तो वो ऑब्जर्व करता है उस चीज को और इस तरीके से फिर उसके ऊपर वो स्टिकर चिपका देता है जिससे कि वो होल बंद हो जाता है। फिर दोबारा टायर को पैक करके और फिर साइकिल को फिर दोबारा हम चला के देखते हैं कि ये वापस से टायर की हवा निकल तो नहीं रही है। तो एक देखा जाए तो वो क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। तो फिर जो टायर वाला क्या हो गया, साइंटिस्ट हो गया। ओके बच्चों आगे बढ़ो। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? यानी कि हम चाहे जानकर या अनजाने में बहुत सारी डेली की रूटीन में ऐसी चीजें होती हैं जब हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। आगे पढ़ो वैष्णवी। We all apply the scientific method to some extent. Learning science will develop our capability or finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. Though we all apply the scientific method to some extent, हम सभी थोड़ी थोड़ी जगह कुछ मात्रा तक साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। साइंस को याद करना या फिर जानना हमारी जो कोई भी चीज़ के सॉल्यूशन जानने में हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। टू बिगर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। इस दुनिया की जो भी और मिस्ट्रीज हैं या फिर रहस्य हैं उनको उजागर करने में, सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। And to be able to learn science well, the first and foremost thing. And to able to learn this science well, साइंस को अच्छे से या लर्न करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, the first and foremost thing is to be curious। पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है बेटा? देखो, क्यूरियस होना, क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली यानी गौर से, हमारे आसपास की चीजों को गौर से ऑब्जर्व करना जरूरी है बेटा। And when we are curious, we start posing questions. Ask how and why. जब हम बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो हम हर चीज में क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। Just remember, the world is full of things we do not know. हाँ, हमेशा ध्यान रखिए दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो हम नहीं जानते। Things that are waiting to be explored. वो चीजें जो अभी एक्सप्लोर होना बाकी हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। ओके, एक्टिविटी फिर से आ गई है। लेट अस थिंक एंड राइट। इफ यू हैव आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? तुम्हें अगर क्यों कहना है तो किसके बारे में कहोगे? देन ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो इसको आप कर सकते हैं बेटा। एक एग्जांपल देंगे कि हम क्यों कहाँ कह सकते हैं, एक एग्जांपल देंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम कह सकते हैं, हम जब बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल लेके घर से निकलते हैं, तो वो बाइसिकल क्यों चल पड़ी? जैसे ही हमने पेडल मारा तो बाइसिकल क्यों चल पड़ी, ये हम क्यों अपने दिमाग में ला सकते हैं और उसके बारे में उसके जो भी जवाब हैं वो पता कर सकते हैं। या फिर आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहो, ये एक्टिविटी है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। Science is rarely done alone. साइंस मुश्किल ही कभी अकेले चलती है। Scientists across the world work together. साइंटिस्ट इस दुनिया के एक साथ काम करते हैं, Often in large teams. बड़े बड़ी टीम्स में। So, if you can't find an answer yourself, अगर तुम खुद से किसी चीज का जवाब नहीं जान पाते, ask your friends to help you out. आपके दोस्तों को कहो कि वो आपकी मदद करें। It is always more fun to discover things together. एक साथ में चीजों को जानना ज्यादा एंजॉय करने वाला होता है बजाय के अकेले करने के। Okay. Of course, remember that you will not find answers
to all your questions. In grade 6, of course, हालांकि remember याद रखिए that you will not find answers to all your questions in grade 6. आप 6th में सारे questions के आंसर नहीं जान सकते हैं, तो do not worry. You are embarking upon a journey of science for the next 5 years or beyond. डू नॉट वरी यानी आप चिंता मत करिए. यू आर एम्बार्किंग यानी आरंभ करना या शुरुआत करना. आप शुरुआत कर चुके हैं किस चीज की? यात्रा की, यानी कि साइंस की यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं अगले 5 साल के लिए या उससे आगे भी. ओके, अभी इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेते हैं बेटा. ये लास्ट में एक पिक्चर है. ओके बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. देखिए, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं इसमें बारिश में, वैसे ही साइंस क्या है, जो एडवेंचर है उसके बारे में है. Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. यानी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करना और कीप एक्सप्लोरिंग, नई नई चीजों को जानना, एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग, और अपने आप को आश्चर्य को कभी भी खत्म नहीं करना. यानी हमेशा नई नई चीजों के बारे में सोचते रहना. अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया की बहुत सारी मतलब जो अमेजिंग मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में सोच के, एंड आस्किंग क्वेश्चन, और उनके बारे में क्वेश्चन करना. आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप तैयार हैं एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस के लिए? तो आगे हम जो बुक के अंदर ये सब पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. तो बच्चों, एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इस चैप्टर को रीड करने में जितना आप लोग बोर हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा हम लोग इसको समझने में और फिर इसे आपको समझाने में बोर हुए हैं. लेकिन इस चैप्टर में फिर भी काफी कुछ ऐसी चीजें हैं, काफी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो मैंने और वैष्णवी ने जो मिलकर आपके लिए बहुत अच्छे वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप आप कर चुके हैं जब हम बीच में चैप्टर कर रहे थे, तभी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स आपके लिए बनाए हैं, जो हम फटाफट आपको दिखा देते हैं. ओके बेटा, तो शॉर्ट आंसर में भी देखो बच्चा, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो हमेशा है, मींस इस ये जो पूरा चैप्टर है ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन ही है, व्हाट इज साइंस. इसका आंसर हम बार बार बता चुके. साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स. जहां तक मेरा अंदाजा है आप सभी बच्चों को ये लर्न हो गया होगा. देन अभी जो बाकी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हम फटाफट आपको कराते हैं. क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए. क्वेश्चन 1 है, हाउ फार इज स्कोप ऑफ साइंस स्प्रेड? साइंस कहां तक बढ़ सकती है? तो द स्कोप ऑफ साइंस इज एवरीवेयर, उसका हर जगह स्कोप है, वो कहीं भी है, हर जगह जो साइंस है वो है. देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका है, फ्रॉम विच प्लेस हैव द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज बीन मेड सो फार? सबसे ज्यादा जो धरती फाड़ जो डिस्कवरीज हैं, जो हुई हैं, जो खोज हुई हैं, वो कहाँ से हुई है? द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव बीन मेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी कहाँ से हुई है? जो समुद्र की गहराई से लेके टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, यानी खुले आसमान तक, यानी पाताल से लेके आसमान तक. फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, यानी हर चीज से डिस्कवरीज हुई हैं. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन बनाया है, न्यू डिस्कवरीज इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट? नई नई डिस्कवरीज हमारी किसके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है? न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. ओके बेटा, ये आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं. देन इससे क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, इन व्हाट फॉर्म इज द अमेजिंग वेराइटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ विजिबल ऑन अर्थ? किस तरीके से देख सकते हैं अमेजिंग वेराइटी जो है? The amazing variety of life on the earth is visible in form of plants and animals. ठीक है बेटा, किस फॉर्म में है? प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्म में है. That have managed to survive and thrive in different region of planet, जो कि जिन्होंने मैनेज किया है अपने आप को वहां सर्वाइव करने के लिए, यानी वहां जीने के लिए, एंड टू थ्राइव यानी फलने फूलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. ठीक है बेटा. ओके, देन क्वेश्चन 5 जो है वो है, व्हाट डू यू नीड फॉर द ग्रोथ? आपको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. तो वी नीड फूड फॉर ग्रोथ. ठीक है बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ताकि आपको इसके जो करीब क्योंकि चैप्टर बड़ा बोरिंग है तो हमने इसको क्वेश्चन आंसर टाइप में किया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और हर चीज लर्न हो जाए. देन क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू वी नीड टू सर्वाइव? हमें जीने के लिए क्या चाहिए? अलॉन्ग विद फूड के साथ वी नॉट नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव. कुल मिला के ये हमें चाहिए जीने के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, इन विच वर्क डज साइंस हेल्प अस? किस काम में साइंस हमारी हेल्प करती है? साइंस हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस बाय फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.
प्रोसेस। साइंस हमारी मदद करती है हमारे सवालों के जवाब जानने में। कैसे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। ठीक है बेटा, ये आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि हु आर साइंटिस्ट? साइंटिस्ट कौन है? तो साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर नई चीजों को जानने के लिए जो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है which of our abilities is developed by the application of scientific method? साइंटिफिक मेथड से हमारी कौन सी एबिलिटीज डेवलप होती हैं? द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड डेवलप आवर कैपेबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स, यानी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें कैपेबल बनाती हैं। एंड सॉल्विंग मोर ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया की बहुत सारी जो मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है बेटा व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न साइंस? साइंस को जानने में और लर्न करने में क्या चीज हेल्प करती है? टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, साइंस को ढंग से लर्न करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। देखो बेटा, ये क्यूरियस वर्ड बार बार आता है। साइंस को याद करने के लिए, उसे जो पढ़ने के लिए जो पहली और सबसे खास जरूरी चीज, फॉरमोस्ट थिंग क्या है बेटा? क्यूरियस होना। और एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। कीनली का मतलब है गौर से। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की चीजों को गौर से देखने, ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है साइंस को लर्न करने के लिए या पढ़ने के लिए। देन ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो हमारा बन सकता है इस चैप्टर से वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड से क्या समझते हैं? गेसिंग द कोसेस, यानी अंदाजा लगाना, एंड सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉब्लम एंड देन टेस्टिंग देम इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले इसका अंदाजा लगाना और फिर उसको जो सॉल्यूशन है वो निकालना और फिर उसको टेस्ट करना कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, उसको क्या कहते हैं बेटा? साइंटिफिक मेथड। चलो हमने फटाफट आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हैं, प्लीज इनको देख लीजिए। विच इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ? तो वो तो आप सभी को पता है, द प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ इज अर्थ ओनली, सिर्फ अर्थ ही है। इसका हमने आंसर भी नीचे लिख के दिया है आपको। देन नेक्स्ट इज व्हाट डज द कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू? कैटरपिलर किस में बदलती है? तो बटरफ्लाई। ध्यान रखना बेटा, हमने वही क्वेश्चंस बनाए हैं जो इस बुक के अंदर से बन सकते हैं या इस चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। आप गौर करके देखेंगे इसका क्या होगा? बटरफ्लाई। देन नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू सर्वाइव? जीने के लिए क्या चाहिए? फूड, वाटर, एयर, सभी चाहिए ना, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीजें चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हाट नेम इज आवर गैलेक्सी नोन? हमारी गैलेक्सी किस नाम से जानी जाती है? द मिल्की वे गैलेक्सी नाम से। ठीक है बेटा। देन साइंस इज रिलेटेड टू क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग, तीनों से ही तो रिलेट है। सबसे पहले क्यूरियस होना और उसके बाद में ऑब्जर्व करना और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल के टेस्ट करना। ठीक है बेटा। देन देखिए नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो है साइंटिफिक मेथड इंक्लूड। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट कंक्लूजन थोड़ी निकलता है, उसके बाद में टेस्ट करते हैं ना, तो इसका होगा ऑब्जर्वेशन, ये वाला देखिए आप गौर करके, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, गैस, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्ट वाला, सॉरी इसका जो है वो होगा डी, ये जो सारे कर रहे हैं ये। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा सा मैटर बनाया है, प्लीज आप लिखना चाहे लिख सकते हैं या फिर इनको एटलीस्ट रीड कर ले ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर हो जाएगा आपके। साइंस देखिए, साइंस इज लाइक ए जेंट एंड अनएंडिंग डैश पजल, जिक्सो पजल। ठीक है बेटा, आप सबने बार बार पढ़ा है चैप्टर में ये चीज। नेक्स्ट, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स भी कह सकते हैं इसमें, दुनिया के बारे में या जहां के बारे में, यूनिवर्स यानी दुनिया। ठीक है। नेक्स्ट, डैश फ्रीजेज एंड बिकम आइस, क्या जम के बर्फ बन जाता है? तो वो तो पानी, वाटर। ठीक है। टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, साइंस को ढंग से समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। बेटा ये क्यूरियस शब्द बार बार आ रहा है, ये अभी पूरे चैप्टर में यूज हुआ है, प्लीज इसको अपनी जहन में, अपनी आत्मा में बसा लीजिए। देन नेक्स्ट फिफ्थ, अ डैश ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्लांट, किसमें क्या चीज है जो प्लांट में ट्रांसफॉर्म होती है? सीड यानी बीज। नेक्स्ट, अर्थ हैज एन डैश दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए? अर्थ पर क्या है? एनवायरमेंट। ध्यान रखना बच्चा, एनवायरमेंट सिर्फ अर्थ पर ही है। लाइफ और एनवायरमेंट दोनों कहाँ है? सिर्फ अर्थ पर है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमने कुछ ट्रू फॉल्स भी बनाए हैं आपके लिए, फटाफट देख लीजिए, लिखना चाहें तो वेल एंड गुड। देखो, अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑन विच देयर इज लाइफ, तो इसे तो ट्रू, द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट, अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट। देखिए ध्यान से, मैं भी एक बार की कंफ्यूज हो गया, वन ऑफ द प्लैनेट लिखा है हमने इसमें, वन ऑफ द प्लैनेट यानी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक है जहां लाइफ है, तो ये फॉल्स है बेटा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, यहां क्या आएगा? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच द देयर इज लाइफ होता तो फिर ये ट्रू होता, लेकिन वन ऑफ प्लैनेट कहा है इसलिए क्या है?
फॉल्स, क्योंकि सिर्फ अर्थ पे ही है, इसने वन ऑफ द यानी उनमें से एक बताया, उनमें से एक नहीं है, सिर्फ ओनली अर्थ है जहां पर लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो ये तो ट्रू ही है, फूड चाहिए हमें ग्रोथ के लिए, ठीक है। देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक, जहां हम जान के या अनजाने में साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ये भी ट्रू है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टू बी एबल टू लर्न द साइंस वेल, साइंस को ढंग से समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी डाउटफुल, यानी अपने आप को कंफ्यूज करके रखना ही जरूरी है। अरे नहीं बेटा, तब ये क्या है, क्यूरियस होना सबसे ज्यादा जरूरी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। देन हम फटाफट थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग्स और हमने बनाए हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए आप। देखिए, वाटर, सीड, कैटरपिलर, स्केल, एक साइड, तो वाटर, वाटर से क्या बनता है, आइस, ठीक है। सीड, सीड से क्या बन सकता है, देखिए इसमें प्लांट, प्लांट, ठीक है। देन कैटरपिलर से क्या बनता है, बटरफ्लाई बनती है। और स्केल से क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को नाप सकते हैं। तो ये नीचे इसके आंसर हैं, तो इतना गौर करके इनको जरूरत नहीं है, आप देख लेना, इसको पेज को रोक के देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड है फटाफट जो मैच द फॉलोइंग हमने आपके लिए बनाए हैं वो आप फटाफट देख लीजिए। देखिए सेकंड वाले जो है इसमें साइंस है, तो साइंस, साइंस क्या करती है, अलग अलग डिस्कवरीज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अर्थ, अर्थ किस में है, गैलेक्सी में है, सॉरी सॉरी, अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ है बेटा। देन मिल्की वे क्या है, गैलेक्सी है। और साइंटिफिक मेथड से क्या होता है, टेस्टिंग होती है। तो जहां तक हमारा अंदाजा है, हमने कोशिश करी है बच्चा कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी जो डाउट है वो ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हों, और आप बहुत अच्छा, जैसे स्कूल में अगर आपके कोर्स से अलग जो टीचर्स ने आपके क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, उसके अलावा भी अगर कोई भी आके कुछ भी उसके बारे में पूछे, तो जहां तक हमें अंदाजा है, जितनी मेहनत हमने इस चैप्टर में करी है, शायद आप सभी उनको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, अगर आपने चैप्टर ढंग से हमारे साथ पढ़ा हो या थोड़ा बहुत लर्न करने की कोशिश करी हो। एक रिक्वेस्ट वीडियो क्लास में फिर आप सबसे है कि प्लीज आप जितने भी आपके 6th क्लास के साथ के बच्चे हैं उन्हें भी शेयर कर दें, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कर दें, साथ ही वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी वीडियो को देखें। और हमारे हर नेक्स्ट चैप्टर में हम कोशिश करेंगे और अच्छा, बहुत अच्छा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।